देखिए -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, यानी -5, -6, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। वेयर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आर पॉजिटिव नंबर्स विच आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ये जो नंबर्स हैं ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। एंड -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन आर नेगेटिव नंबर्स विच आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। और जिन नंबर्स के साथ ये माइनस का साइन लगा है ये क्या है? नेगेटिव नंबर्स है और हम इन्हें क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट देखिए, 0 इज़ नाइदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर। और जो 0 है वो ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही एक पॉजिटिव इंटीजर है। थर्ड पॉइंट देखिए, व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडिड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। कि जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। फॉर एग्जांपल देखिए 5 + 3 = 8। 5 एंड 3 ये दो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है और जब इनको ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 8, और 8 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरह 7 + 4 = 11। 7 एंड 4 ये दो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है और जब इन्हें ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 11 जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडिड वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर। और जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। फॉर एग्जांपल -3 + -2 = -5। तो देखिए -3 एंड -2 ये दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं और जब हम इन्हें ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? -5 जो कि क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर है। इसी तरह -4 + -6 = -10। देखिए -4 एंड -6 ये दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं और जब इनको ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? -10 जो कि क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर। तो जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। फिफ्थ पॉइंट देखिए, व्हेन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर आर एडिड वी सब्ट्रैक्ट देम एंड पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर इंटीजर। कि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया जाता है तो वी सब्ट्रैक्ट देम, तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर इंटीजर। और सब्ट्रैक्ट करके जो आता है उसके साथ हम ग्रेटर इंटीजर का साइन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए 5 + (-4) = 1। तो देखिए ये एक पॉजिटिव इंटीजर है 5 और -4 क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर है। तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया जाता है तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी हम 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 आया। और सब्ट्रैक्ट करके जो आता है, जैसे कि यहाँ सब्ट्रैक्ट करके क्या है? 1, तो इसके साथ हम ग्रेटर इंटीजर का साइन लगाएंगे। तो देखिए 5 और -4 में कौन ग्रेटर है? 5 ग्रेटर है और 5 किसका क्या है? पॉजिटिव है, तो 1 भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए -7 + 3 = -4। अब देखिए ये एक नेगेटिव इंटीजर है और ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया जा रहा है, यानी इनके बीच में जब प्लस का साइन है, तो हम इन्हें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आया? 4 आया। और जो सब्ट्रैक्ट करके आया है, यानी जो 4 आया उसके साथ ग्रेटर इंटीजर का साइन लगेगा। तो 7 और 3 में से कौन ग्रेटर है? 7 ग्रेटर है। इसके साथ कौन सा साइन है? माइनस का। तो 4 के साथ क्या आएगा? माइनस। अब आगे देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पर इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे एक नंबर लाइन पर इंटीजर्स को दिखाते हैं। तो देखिए मैंने ये एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, देखिए, और इसमें इक्वल डिस्टेंस पे जो है ये मैंने निशान लगाए, यानी समान दूरी पर, बराबर दूरी पर जो है निशान लगाए हैं। तो आपने भी जो है जब नंबर लाइन ड्रॉ करनी है तो बराबर दूरी पर ये निशान लगा देने हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ इस नंबर लाइन पर कहीं पर भी 0 ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि बीच में ही 0 लेना, कहीं पर भी ले लीजिए। मैं यहाँ पर ये 0 ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये 0 ले लिया। अब देखिए 0 से राइट साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो देखिए ये 0 है, 0 से ये राइट साइड है, तो राइट साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो 0 के बाद देखिए 1 2
3 4 5 ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आप 5 से आगे भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 5 तक ही ले सकते हैं, जितना मर्जी आगे तक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 0 से राइट साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और 0 से जो लेफ़्ट साइड होती है, ठीक है, उस साइड पे मतलब लेफ़्ट साइड पर 0 के नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, -1 से स्टार्ट होते हैं। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। आप आगे -7 -8 आगे कहीं तक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक नंबर लाइन पर इंटीजर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, देखिए अगर आपको 2 इंटीजर्स दिए जाएं और आपसे ये पूछा जाए कि इन 2 इंटीजर्स में से कौन सा इंटीजर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, तो आप क्या करेंगे, आप नंबर लाइन पे देखेंगे कि जो इंटीजर राइट साइड पर है वो ग्रेटर होगा और जो इंटीजर लेफ़्ट साइड पर है वो स्मॉलर होगा। तो अब जैसे कि देखिए यहाँ पर ये 2 इंटीजर्स दिए गए हैं, -3 और -1, ये 2 इंटीजर्स दिए गए हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि -3 और -1 में से कौन सा इंटीजर ग्रेटर या कौन सा स्मॉलर है, तो आप देखिए नंबर लाइन पे देखेंगे, तो देखिए नंबर लाइन पर ये -3 है और ये -1 है। तो देखिए -3 -1 की लेफ़्ट साइड पर है, ठीक है, -3 जो है -1 की लेफ़्ट साइड पर है, तो यानी -3 क्या है, स्मॉलर है, और -1 जो है राइट साइड पर है, ये राइट साइड है, -1 जो है राइट साइड पर है, तो यानी -1 क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में आपने ग्रेटर और स्मॉलर का साइन लगाना है। तो देखिए आप पहले वाला इंटीजर देखेंगे, यानी ये जो पहले यहाँ लिखा है -3, आप -3 देखेंगे, तो हमने यहाँ देखा कि -3 जो है लेफ़्ट साइड पर है -1 के, तो -3 स्मॉलर है, तो यहाँ किसका साइन आएगा, स्मॉलर का साइन आएगा। ये किसका साइन होता है, स्मॉलर का, कि -3 इज़ स्मॉलर देन -1। अब इसी तरह देखिए ये 2 इंटीजर्स दिए गए हैं, 0 और -2, तो इसमें भी आपने बताना है कि इन दोनों इंटीजर्स में से कौन सा इंटीजर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो देखिए ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में ये 0 है और ये -2 है, तो देखिए 0 -2 के राइट साइड पर है, ठीक है, 0 जो है -2 के राइट साइड पर है, तो यानी 0 क्या है, ग्रेटर है, और -2 लेफ़्ट साइड पर है, तो -2 स्मॉलर है। तो अब देखिए अब इन दोनों के बीच में ग्रेटर और स्मॉलर का साइन लगाना है, तो हम पहले वाला देखेंगे, पहले क्या है, 0, तो हमने देखा 0 क्या है, राइट साइड पर है -2 के, तो 0 ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम ग्रेटर का साइन लगाएंगे। ग्रेटर का साइन कैसे होता है, ऐसे, ये क्या होता है, ग्रेटर का साइन, तो 0 इज़ ग्रेटर दैन -2। और अगर आपको ग्रेटर का साइन याद करना तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए ये 7 की तरह बन रहा है, इस तरह से देखिए थोड़ा सा टेढ़ा है पर ये 7 की तरह बन रहा है, तो ये जो 7 की तरह बनता है ये ग्रेटर दैन का साइन होता है। सो 0 इज़ ग्रेटर दैन -2। अब इसी तरह देखिए ये 2 इंटीजर्स दिए गए हैं -3 एंड 2, इनमें भी हमें बताना है कौन सा इंटीजर ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर है। तो देखिए नंबर लाइन पर ये -3 है, ठीक है, और ये 2 है, तो हमें इन दोनों में से बताना है कौन सा इंटीजर ग्रेटर और स्मॉलर है। तो देखिए जो -3 है वो 2 के लेफ़्ट साइड पर है, तो यानी -3 क्या है, स्मॉलर है, और 2 जो है वो राइट साइड पर है, तो यानी 2 क्या है, ग्रेटर है। तो अब इन दोनों के बीच में हमें ग्रेटर और स्मॉलर का साइन लगाना है, तो हम ये पहले वाला देखेंगे, -3 को देखेंगे हम। -3 हमने देखा लेफ़्ट साइड पर है 2 के लेफ़्ट साइड पर है, तो -3 स्मॉलर है, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, स्मॉलर का साइन आएगा। ये किस चीज़ का साइन होता है, स्मॉलर का। सो -3 इज़ स्मॉलर दैन 2, ठीक है। अब आगे देखिए दिए हैं -5 और 0, ये 2 इंटीजर्स दिए गए हैं, इनमें भी हमें बताना है कौन सा इंटीजर ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर है। तो देखिए नंबर लाइन पर ये -5 है, ठीक है, और ये 0 है, तो देखिए -5 जो है 0 के लेफ़्ट साइड पर है, तो यानी -5 क्या है, स्मॉलर है, और 0 जो है वो राइट साइड पर है, तो 0 ग्रेटर है। अब इन दोनों के बीच में ग्रेटर और स्मॉलर का साइन लगाना है, तो हम पहले वाले को देखेंगे, यानी हम -5 को देखेंगे। -5 हमने देखा क्या है, लेफ़्ट साइड पर है, -5 स्मॉलर है, तो यहाँ पर स्मॉलर का साइन आएगा। स्मॉलर का साइन कैसे होता है, ऐसे। सो -5 इज़ स्मॉलर दैन 0। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, इसमें हम सीखेंगे कि इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। तो देखिए सबसे पहले प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, यानी जब
प्लस के इंटीजर को, यानी जब पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर यानी प्लस का ही इंटीजर मिलता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि 3 है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ एक पॉजिटिव इंटीजर से ही, तो देखिए 3 × 2 = 6, तो मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर यानी प्लस का ही इंटीजर मिलता है। फिर नेक्स्ट देखिए है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है, यानी जब नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर यानी प्लस का इंटीजर मिलेगा। जैसे कि देखिए -4 है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है, इससे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ नेगेटिव ही इंटीजर से, कुछ भी ले लीजिए, मैं ले लेती हूँ -2। तो देखिए दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जब मैं इन दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर यानी प्लस का इंटीजर मिलेगा। तो देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आया। तो जो ये 8 है ये एक पॉजिटिव इंटीजर यानी प्लस का इंटीजर है। फिर नेक्स्ट देखिए दिया गया है कि प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, यानी जब पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो आप पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी ले लीजिए, मैं ले लेती हूँ 5। देखिए ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, मैं इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ एक नेगेटिव इंटीजर से। नेगेटिव इंटीजर से आप कुछ भी ले लीजिए, मैं लेती हूँ -3। तो अब देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर है, यानी ये प्लस है और माइनस है। तो जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आया, 5 × 3 = 15। तो देखिए -15 ये एक नेगेटिव इंटीजर है। और देखिए अगर आप नेगेटिव इंटीजर को पहले लिख लेते हैं और पॉजिटिव इंटीजर को बाद में लिख लेते हैं तो भी आंसर जो है नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। यानी अगर मैं पहले नेगेटिव इंटीजर लिख लेती हूँ, यानी नेगेटिव इंटीजर कुछ भी ले लीजिए -2, ठीक है, मैं इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ पॉजिटिव इंटीजर से। पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी ले लीजिए, मैंने ले लिया 4, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। यानी माइनस को जब मैं प्लस से मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस ही आएगा, ठीक है। और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 8 आया। तो देखिए -8 ये एक नेगेटिव इंटीजर है। तो देखिए जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर प्लस में आता है। जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस में आता है, या फिर कह लीजिए माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर माइनस में आएगा। तो ये हमने इसमें सीखा कि इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है।